मैं अतुल सुभाष का पिता पवन कुमार मोदी पूसा रोड समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। आज 1.5 महीना करीब होने जा रहा है। मेरे बेटे के न्याय के लिए मैं पहले भी आवाज़ उठाया हूँ। आज भी रोज़ मैं एक बार सोचता हूँ कि आज न्याय का कुछ मुझे समाचार मिलेगा, लेकिन न्याय के लिए मैं तरस रहा। मेरा पोता बोर्डिंग में था। बोर्डिंग से निकिता सिंघानिया बेंगलोर ले गई। अब मेरा पोता कैसा होगा, कहाँ पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा, या किस हालात में होगा, सुरक्षित होगा या नहीं होगा, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने उसकी दादी को अजनबी बताया है। खैर, दादी अजनबी हो सकती है, दादा अजनबी हो सकते हैं, जिसका खून है वो अजनबी हो सकता है। एक बोर्डिंग वाला जो कि बच्चे को गलत ढंग से दाखिला लिया, वो अजनबी नहीं है। मैं उनके न्याय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। ये कानून की व्यवस्था यहीं पर गड़बड़ है। कानून की व्यवस्था में ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा सुरक्षित कहाँ है। आज मेरा बच्चा यदि सुरक्षित नहीं मिला मुझे, तो इसका जवाब कौन देगा? उच्च न्यायालय देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। प्रधानमंत्री जी से मैं गुहार किया हूँ, राष्ट्रपति जी से गुहार किया हूँ, और मुख्यमंत्री जी योगी जी से भी गुहार किया हूँ कि आज मेरा जो बेटा शहीद हुआ है इस कानून के सिस्टम के दुराचारों से। आज जज रीता कौशिक आज भी अपने कार्य को संभाल रही हैं। उन पर कोई जांच नहीं हुई है। उन्हें किसी तरह का कोई आक्षेप उनके ऊपर न्यायालय ने नहीं लगाया, उनकी जांच नहीं कराया। आज वो जैसे काम कर रही थी वैसे ही अपना काम कर रही हैं। उन पर कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश का मतलब हो गया सर्वे सर्वा। वो जो भी करे, गलती भी करे तो उस पर कोई जांच नहीं होगी, कुछ भी करे तो कोई जांच नहीं होगी। ये न्याय प्रणाली पर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, मेरा बेटा इसी न्याय के कारण शहीद हुआ है। और मैं गुहार करता हूँ आज भी राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि मेरा पोता सुरक्षित मुझे लौटा दिया जाए, या वो अपनी माँ के पास सुरक्षित नहीं हो सकता है किसी हालत में नहीं। आज उस बच्चे का क्या कसूर है? जो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, वो जब बड़ा होगा, 1 साल का होगा, चाहे अभी भी, उसको यदि कोई कहेगा कि तुम्हारे पिता शहीद हो गए इस कारण से कि तुम्हारी माँ ने उनको प्रताड़ित किया, तो उस बच्चे के वो प्रश्न करेगा अपनी माँ से, और माँ उसको अपना शत्रु मानने लगेगी। और हो सकता है जैसे गोवा में कांड हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले, वही कांड मेरे पोता के साथ भी हो जाए, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या न्याय व्यवस्था हम गरीबों के लिए नहीं है? हम गांव में रहने वाले लोगों के लिए न्याय व्यवस्था में कोई प्रश्न करने वाला है कि नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने बेटे की अस्थि को न्यायालय के सामने में गटर में बहा करके और खुद हम लोग दोनों लोग आत्मदाह कर लेंगे, एकदम कर लेंगे, क्योंकि दुखी जीवन को जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज मेरा बेटा इतना बड़े ओहदे पर था, झूठा आरोप लगा करके शुरू में उन्होंने एसपी के यहाँ दिया था आवेदन, एसपी ने उसको निरस्त कर दिया था कि कहीं भी 2 साल के अंदर आपकी कोई भी एफआईआर कहीं नहीं है, और आप 2 साल के बाद दे रहे हैं, इसलिए ये न्यायालय के अंतर्गत है। बिना किसी प्रूफ के एफआईआर 4 महीना के बाद दर्ज कर ली गई, क्योंकि वो जौनपुर के थे। जौनपुर में उनके पास राजनीतिक पहुंच है, पैसा दे करके हो चाहे जैसे भी हो, सोर्स से हो, उन्होंने एफआईआर कर दिया। एफआईआर में गवाह कौन है? सुशील सिंघानिया जो उनके चाचा हैं, उनका भाई है अनुराग सिंघानिया, और कोई भी आदमी जांच
उसका गवाह नहीं है, घर के गवाही को सही मान करके FIR कर लिया गया। क्या यही न्याय है? हम लोग के पास वो नहीं रही है, यहाँ पर 2 दिन रही है, हम कभी गए नहीं उसके पास। उसने अपने बयान में कहा है कोर्ट में कि हमारे ससुर हमारे पास कभी बेंगलोर नहीं आए, मैं दोबारा कभी बिहार नहीं गई। मैंने अपनी पत्नी को उसके प्रेगनेंसी पीरियड में भेजा था उसकी देखभाल करने के लिए। मेरी पत्नी मेरे पोते के 1 महीना के बाद आ गई। उसके बाद कभी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है। उसने हम लोग का सबका नाम उसमें डाल दिया FIR में, और 498A का केस, कितना तरह का केस उन्होंने लगाया हमारे ऊपर। आज भी हम उस केस के लिए परेशान हैं। तो मैं ये गुहार करना चाहता हूँ आज भी, यदि आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और सुनते हैं तो आप इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज छोटी सी बात पर लोकसभा में, संसद में आवाज़ उठ जाती है। क्या इस न्याय के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला, कोई भी मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इस बूढ़े दादा की, बूढ़े बाप की जो है तो गुहार को वहाँ पर उठा सके? ये पूछना चाहता हूँ। अपने राष्ट्र में क्या आज भी ये गुलामी लिखी हुई है कि हम एक गुलाम बन के जिए? न्यायाधीश ने यदि करप्ट है तो उस पर कोई जांच नहीं होगी। मेरे बेटे से 5 लाख रुपया की मांग की थी उन्होंने, और यदि वो दे देता तो आज वो हो सकता है जिंदा होता। तो क्या घूस नहीं देना ये बहुत बड़ा अपराध है? मेरा बेटा सत्य के रास्ता पर चलने वाला था और वो शहीद हो गया भगत सिंह की तरह से आवाज़ उठा करके, लेकिन अभी तक कोई